सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। सिरसा जिले का रानिया क्षेत्र, रानिया यानी कि जीवन नगर क्षेत्र, जहां पे सब्जियों के मामले में यह क्षेत्र है हमेशा नंबर 1 रहता है। यहाँ इस क्षेत्र में जहाँ हम टमाटर की खेती की बात करें, भिंडी की बात करें, हरी मिर्च की बात करें, शिमला मिर्च की बात करें, चप्पन कद्दू, बैंगन, क्योंकि तमाम जो सब्जियां हैं वो इस इलाके में होती हैं। लेकिन कल जिस तरह से भयंकर ओलावृष्टि की मार इन सब्जियों पर पड़ी, सब्जियों की फसलें हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, तबाह हो गई। तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कहूँगा चप्पन कद्दू उसकी खेती है जहाँ पे ओलावृष्टि की जो मार पड़ी है, पूरी तरह से जो पौधा है वो टूट गया है। और क्योंकि अब ये कुछ भी नहीं बचा है कि इस पे जो है आगे जो है पौधा ये फल दे पाए, क्योंकि मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, पूरी तरह से फसलें हैं वो बर्बाद हो गई हैं। पूरा जो तना है वो ओलावृष्टि से टूट गया है। मैं आपको दिखाऊंगा तस्वीरें कि किस तरह से ओलावृष्टि की मार है वो इस पौधे पे पड़ी है, किस तरह से ये पौधा है कितनी जगहों से टूट गया है। और अब जो है किसी भी सूरत में ऐसा नहीं लग रहा कि इस पौधे से फल है वो लिया जा सकेगा, यानी कि 100% फसल है, सब्जियों की खेती है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और रानिया क्षेत्र है, चाहे हम बात करें जीवन नगर की, चाहे हम बात करें नकोड़ा की, हिम्मतपुरा, संत नगर, करीवाला, ये जो इलाका है, अमृतसर कला, अमृतसर खुर्द, ये जो इलाका है यहाँ पे सब्जियों की खेती होती है। और ख़ास करके यहाँ के जो किसान हैं, जो छोटे ज़मींदार हैं, वो यहाँ पे खेती है वो ठेके पे ज़मीन लेकर के 6 माही के लिए खेती करते हैं। चाहे टमाटर की बात करें, चाहे भिंडी की बात करें, चप्पन कद्दू की बात करें, और उनको अब नुकसान हुआ है, 100% नुकसान, 100% नुकसान है वो यहाँ पे हुआ है। और यहाँ के इलाके के जो किसानों का कहना है कि 35 साल के रिकॉर्ड में इतनी भयंकर ओलावृष्टि उन्होंने कभी नहीं देखी जितना यहाँ पे कुदरत ने कहर बरपाया। हालांकि फसल पूरी तरह से तैयार थी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से फल भी लगा हुआ है। जो चप्पन कद्दू है वो यहाँ पे लगा हुआ है इस पे, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से फसलें हैं वो यहाँ पे बर्बाद हो गई है, कि यानी कि आगे कुछ भी नहीं बचा है कि इससे फल लिया जा सके। और पूरा तहस नहस, यानी कि सीधे तौर पे कह सकते हैं कि पूरी फसल है वो तहस नहस हो गई है। और इसी तरह से चप्पन कद्दू की बात करें, टमाटर की खेती की बात करें, भिंडी की बात करें, चाहे मूंग की फसल की बात करें, तो पूरी तरह से फसलें हैं वो बर्बाद हो गई। हमारे साथ कुछ किसान हैं। आपका खेत है सर? ये जी, क्या नाम है आपका? सोनू सर जी। ये हमने 7-8 किलो सब्जी लगा रखी है जी। और जी सब 100% नुकसान है जी। और जी जो भिंडी है, टमाटर है, चप्पन लगा रखा था, मिर्च लगा रखी थी, सब नुकसान बहुत ज़्यादा है। बाहर से हमारे को सरकार से कोई मुआवजा मिलना चाहिए जी। तो कितना खर्चा आपका 1 एकड़ में होता है? चाहे चप्पन कद्दू की बात करें, चाहे भिंडी की बात करें, यानी 6 माही पे आप ठेके पे लेते हैं, कितने रुपए का ठेका है? हमारा वो ठेका 70,000 है जी। 50-60 हज़ार पर खर्चा लग जाता है जी। ये लाख से ऊपर जाता है जी। 1 एकड़ 1 लाख रुपए से ऊपर। लेकिन फसलें कितनी हो पाती हैं इस पे? एक ये फसल 1 लाख की होती है जी। खर्चा बड़ा मोटा निकलता है। भाई नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया अब ये बिल्कुल जो है लाख रुपए का आपका जो है नुकसान हुआ है, जिसमें 50,000 से ज़्यादा जो ठेका है और बाकी जो फसल है जो आपने खाद दिया, बीज दिया और इसको तैयार किया। हाँ जी, बहुत लाख से ऊपर ही है नुकसान जी। ऊपर का नुकसान है। तो अब बर्बाद हो गई हैं सारी फसलें। तो जैसे ओलावृष्टि कल हुई, कितनी देर तक ये ओलावृष्टि होती रही? ये कम से कम आधा घंटा चलते रही जी। हाँ, आधा घंटे से ज़्यादा ही चल गई जी। वो कम से कम बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। पूरी तरह से हम देख रहे हैं कि पूरा पौधा है वो टूट चुका है, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। हाँ बिल्कुल। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? जोगिंदर सिंह जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, ये पूरी तरह से बर्बाद हो? 100% नुकसान है सर जी। इसमें किसी गरीब को, ये गरीब आदमी है, इसने खेती कर रखा है, ठेके पे लेके मजदूरी ले रखा है, इसको कुछ सरकार दे, इसका कोई फ़ायदा हो गरीब आदमी का भी। अब इसका क्या करेगा गरीब आदमी? ठेका साथ ही 70,000 जिम्मेदार को देगा, क्या करेगा? बोले भी जी इसमें इसने कम से कम 10-20 हज़ार या 40,000 रुपया कुछ लगाया होगा, खेती में बीज बोया होगा, और 70,000 ठेका देगा, कहाँ से करेगा ये गरीब आदमी? मेहनत करने वाला दिहाड़ी आदमी करने वाला है, क्या करेगा ये? ठीक है। हाँ जी, तो कुछ और किसान भी हमारे साथ। हाँ जी सर। भिंडी लगाई है 2 किले, टमाटर ना कोई इतने लगाए ने,
जमा ही खत्म हो गया। जमा मसा तैयार किया फसल एक दो दिन तोड़ना था, जमा ही खत्म हो गया। जा अच्छा टमाटर भी टमाटर भी भिंडी भी जमा ही खत्म हो गई साडी। धन्यवाद। ਸਰ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਭਿੰਡੀ ਵੀ ਗਈ ਸਾਰੀ, ਜੋ ਵੀ ਫਸਲ ਸਬਜ਼ੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, 2-2 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 3-3 ਏਕੜ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ, ਤੇ ਠੇਕੇ ਠੁਕੇ ਵੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਰ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ, ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜੇ ਜੀ ਬਸ। और बता दो, अलग बता दो। नमस्कार सर जी। हाँ जी, टमाटर लगा रखा है जी हमने, ठेके पे ज़मीन ले रखी है 3 एकड़ ही। वो टमाटर बिल्कुल ख़त्म हो गया जी, कुछ भी उसके कोई हासिल नहीं होगा। जैसे वो लगा हुआ है उस हिसाब से सारा ख़त्म हो गया है। मौसम के हिसाब से लगा लो, कैसे भी लगा लो, वो ख़त्म हो गया। हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी थोड़ी बहुत भरपाई की जाए। और 3 किलो सब्जी लगाई है और बहुत ज़्यादा नुकसान है। कौन कौन सी सब्जी लगाई थी? टमाटर ही किलो जी। जी हाँ, उस बिल्कुल कट गए सारे। जी हाँ, बर्बाद हो गए जी। तो क्या मांग करते हैं सरकार से? हम मांग करते हैं भी हमको कोई मुआवजा मिलना चाहिए। जी हाँ जी, ठेके लेके भी ठेके लेके भेजिए। 60,000 ठेका, 30,000 रुपये खर्चा लग गया उत्ते, सानू 90,000 ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ 90,000 ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। हाँ जी बताओ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, जी। सन ऑफ अपना सेठ प्रेम सिंह, पिंड संत नगर, तहसील राणीਆਂ, डिस्ट्रिक्ट सिरसा, हरियाणा से मैं बोल रहा हूँ जी। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੋਟਲੀ ਭਿੰਡੀ, ਟਮਾਟਰ, ਖੀਰਾ, ਬੈਂਗਣ, ਮਿਰਚ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲੀ 100% ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਐਵੇਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਛਮਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਆ ਜੀ। ਟੋਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਟਮਾਟਰ, ਭਿੰਡੀ, ਮਿਰਚ, ਸ਼ਿਮਲਾ ਮਿਰਚ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ, ਖੀਰਾ, ਹਲਵਾ, ਕੱਦੂ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 100% ਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਆਣ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾ ਕਰੇ, ਦੇਖੇ, ਟੋਟਲੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਤੇ ਬੀਮੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਸਬਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਜਿੰਨੀ ਗਰਦੌਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਹਿਰ ਮਤਲਬ ਵਰਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। तो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और जहाँ पे पूरी तरह से फसल है वो बर्बाद हो गई है और किसानों के आंखों में आंसू झलक रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार को तुरंत मुआवजा दे करके उनको राहत का मरहम लगाना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि हरियाणा सरकार तक इन किसानों की आवाज़ है वो पहुँच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।